इसके पहले एक बार दर्शकों को यह बता देते हैं कि आखिर हंगामे की वजह क्या है, हंगामा आखिर क्यों बरप रहा है, इसके पीछे आखिर क्या कुछ वजह है। देखिए, बुधवार की शाम को 6 बजे स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई। पूरा मामला आपको बता रहे हैं। देखिए, इसके अलावा बुधवार की शाम को 6 बजे शुरू हुई स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई। हंगामा क्यों बरपा वो आपको बता रहे हैं। महापौर ने मतदान क्षेत्र में मोबाइल लाने की अनुमति दी। अब महापौर की तरफ से अनुमति मिली, मोबाइल लाने की अनुमति दी गई। अब बीजेपी ने मेयर की इस अनुमति का विरोध करना शुरू कर दिया। बीजेपी ने विरोध शुरू किया और हंगामा तभी शुरू हो गया। बीजेपी पार्षदों ने केजरीवाल के खिलाफ नारे लगाना इस दौरान शुरू कर दिया। बीजेपी की तरफ से जमकर नारेबाजी हुई। सदन में पार्षद का हंगामा लगातार जारी रहा। कल से हंगामा लगातार जारी है। रात 9:30 बजे आम आदमी पार्टी ने कहा कि चुनाव तो आज होगा ही। आम आदमी पार्टी की तरफ से यह कहा गया कि कुछ हो जाए, हम यहां से नहीं हटेंगे, चुनाव तो होगा ही। रात 9:30 बजे आम आदमी पार्टी ने यह कह दिया कि चुनाव तो आज होगा ही होगा। आम आदमी पार्टी की तरफ से यह लगातार कहा जा रहा था कि आखिर कुछ हो जाए, आज चुनाव जरूर होगा। और चलिए, इस बीच हमारे साथ हमारे गेस्ट भी जुड़ चुके हैं। एसएन सिंह नेता हैं बीजेपी से, वो जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही परविंदर सिंह जी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से एसएन सिंह जी मैं आपके पास आ रही हूं, अभी आम आदमी पार्टी से हमारे पास जुड़े हुए थे विजेंद्र मलिक, जिन्होंने साफ तौर पर इस पूरे हंगामे का दोषी बीजेपी को मर दिया है। पूरे हंगामे का दोषी बीजेपी को बता रही है आम आदमी पार्टी। देखिए, शुरू से हंगामा कौन किया? शुरू से हंगामा करते हैं आम आदमी पार्टी के लोग। अगर ये वैधानिक चुनाव हो रहा है और जिसमें कहा जा रहा है कि आप मोबाइल अंदर नहीं जा सकते हैं, तो आप नहीं जाना चाहिए। तो गलत बात तो बीजेपी ने कहा नहीं। पहली बात। दूसरी बात, सुबह का चुनाव होता है, पार्टी के अलाउड था और बीजेपी के लोगों ने जब दिखा दिया कि देखिए ये कागज मोबाइल नहीं जा सकते, पार्षद नहीं मान लिया, मेयर ने ये बात मान लिया, आप मोबाइल लेकर नहीं आते। मुझे लगता है कि तो आपकी आवाज इनको होगी, तो मैं उसको ठीक करूं। तो देखिए, आवाज ठीक है? बिल्कुल। देखिए, लगातार वार पलटवार लगातार जारी। परविंदर सिंह जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आप परविंदर जी, आपने आम आदमी पार्टी को भी सुना, आपने इसके अलावा बीजेपी को भी सुना। दोनों ही पार्टियां सिर्फ और सिर्फ इसकी टोपी उसके सिर पहना रही हैं। आपको क्या लगता है, इस पूरी तस्वीर को देखकर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, दिल्ली के लोगों ने जिन लोगों को मैंडेट देके सदन के अंदर भेजा है, चाहे भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हों, चाहे आम आदमी पार्टी के पार्षद हों, वो दिल्ली की जनता को शर्मसार कर रहे हैं। देखिए, ये सदन में 1 बार 2 बार 3 बार हंगामा हुआ, चौथी बार सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लाने के बाद दिल्ली को उसका मेयर मिलता है, डिप्टी मेयर मिलता है, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी के समय में फिर बवाल खड़ा हो जाता है। जो हमारे देश की जनता, हमारी दिल्ली की जनता, हमारे दिल्ली की एमसीडी में उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर उनके अंदर पेशेंस नहीं है, उनके अंदर इतनी पेशेंस नहीं है कि वो एक दूसरे की बात को सुन सकें और सच्चाई से, ईमानदारी से एक चुनाव को होने दें, तो उनसे क्या उम्मीद रखी जाएगी? ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। दोनों ही तरफ के मेयर हैं, चाहे कोई भी रीजन रही हो, लेकिन अब ये पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर एक ऐसी बात हो गई है कि हमें हंगामा करना है, हमें दूसरे व्यक्ति को डिफेम करना है और चुनाव होने नहीं देना। जनता के मैंडेट होने के बावजूद भी हमने उसका, अगर दिल्ली की जनता ने मैंडेट दिया तो उनका मेयर बन गया, डिप्टी मेयर बन गया। स्टैंडिंग कमेटी में जिनकी वोटिंग्स हैं, जिनको वोटिंग मिलेगी, वो मेंबर बनेंगे। इसमें इतना हंगामा करने की क्या आवश्यकता है? वो किसी चीज को डिले करना चाहते हैं। अभी देखिए, ये चुनाव सिर्फ 38 दिन के लिए है। 38 दिन के बाद फिर से चुनाव होगा। बिल्कुल। देखिए, कम समय के लिए चुनाव है। जब ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही, बेहद शर्मसार करने वाली ये तस्वीरें। आपके पास मैं लौटूंगी। आप प्रेम कुमार जी हमारे साथ बन चुके हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। आप प्रेम जी, अभी हम जिक्र भी कर रहे थे, एक विरोधाभास होना
किसी मत को लेकर मतभेद होना, वो हमने सदन में हमेशा देखा है कि हाँ वो होता है, तभी काम हो सकता है, तभी जो कमियां हैं वो उजागर होती हैं। लेकिन अगर इस तरीके की गली मोहल्ले वाली लड़ाई उठकर सदन में होगी तो ये वाकई प्रेम जी शर्मसार करने वाली ये तस्वीरें, इन तस्वीरों को कुछ और नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल शर्मसार करने वाली तस्वीरें हैं, लेकिन स्थिति को आगे न बढ़ने दें, सबसे बड़ी जिम्मेदारी है आज के नेतृत्व की। आज हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमारी हर हाल में हम चुनाव होके ही हम जाएंगे, जब तक चुनाव नहीं होगा ये जारी रहेगा। इसके बजाय भाषा ये होनी चाहिए कि हर हाल में हम सदन में व्यवस्था बनाएंगे। सबसे पहली बात जरूरत यह है कि सदन में व्यवस्था कैसे बने, और जो सत्ता में होती है पार्टी उसकी जिम्मेदारी होती है सदन चलाना। तो आम आदमी पार्टी जीत कर आई है, उसका महापौर है, उसकी महापौर है, तो चुनाव हो सकता है बीजेपी की गलतियां हो, वो जो कह रहे हैं वही सही, लेकिन इसके बावजूद व्यवस्था बनाना बीजेपी की जिम्मेदारी नहीं है, विपक्ष की जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी की है। आपकी व्यवस्था नहीं बनेगी, आप एक चुनाव नहीं करा सकते सदन के भीतर। चुनाव आयोग तो पूरे देश में चुनाव कराता है। दिल्ली में एमसीडी का चुनाव हुआ तो आप एमसीडी जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उसके भीतर चुनाव नहीं करा सकते, तो आप फिर कैसे चलाएंगे सदन, कैसे चलाएंगे और जनता का भला कैसे करेंगे? ये बहुत ही जनता के नजरिए से बहुत अहम सवाल है कि सदन को आप इस तरह से जंग का मैदान बनने नहीं दें। आप बिल्कुल बिल्कुल विजेंद्र मलिक जी हमारे साथ बने, उनसे इसका हम जवाब ले लेते हैं। आप विजेंद्र जी, ये बात बिल्कुल सही है, आप लोगों ने कह तो दिया चाहे सुबह हो जाए चाहे शाम हो जाए, इलेक्शन तो हम करा कर रहेंगे, लेकिन कैसे कराएंगे? इसकी कोई रणनीति, कोई तैयारी, या सिर्फ हंगामा और हंगामा देखने को मिलेगा? देखिए, हमारे राज्यसभा सांसद माननीय संजय सिंह जी ने मोदी जी के खिलाफ और मोदी और अडानी की जो लूट का जो सिलसिला इस देश को बेचने का जारी है, उसके खिलाफ राज्यसभा में आवाज उठाई। तो उनके खिलाफ प्लस टोटल आई थिंक 12 राज्यसभा सांसदों के खिलाफ जो आम आदमी पार्टी के हैं, तो उनके खिलाफ एक्शन का प्रक्रिया चालू है। बीजेपी इस तरीके से गुंडागर्दी वहां पे कर रही है, जंग का मैदान इसको एमसीडी के हेडक्वार्टर को उन्होंने बना दिया है। तो मुझे लगता है कि इनको वहां पे पेनलाइज करने की जरूरत है, ऐसा एग्जाम्पल खड़े करने की जरूरत है कि ये उनकी तस्वीरें आप देखिए। अरे जब आप हार गए हैं, आपको स्वीकार कीजिए, दिल्ली की जनता की भलाई के लिए एमसीडी का चुनाव प्रॉपर तरीके से करवा के इस जनता के लिए काम होने दीजिए। लेकिन ये जनता के लिए ये कह रहे हैं, अच्छा आपकी हिम्मत कैसे हो गई, दिल्ली की जनता को ये कह रहे हैं आपकी हिम्मत कैसे हो गई, आप आम आदमी पार्टी को जिता देंगे, ये तस्वीरें ये कह रही है। अरे आप दिल्ली की जनता का, उस मैंडेट का आप जो है सम्मान नहीं कर रहे हैं, उनके साथ में आप जबरदस्ती करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे, तो ये समझ के। लेकिन विजेंद्र जी, फिर कोई बीच का रास्ता भी तो निकाला जा सकता है ना? सिर्फ और सिर्फ हंगामा हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा सदन में, एक सदन चलाने में कितना खर्चा होता है वो आपको पता है, तो सिर्फ और सिर्फ अगर हंगामा हो रहा है तो कोई बीच का रास्ते की बात भी तो सामने आ सकती है ना? बीच का रास्ता जब आदमी में अहंकार आ जाता है और उसमें ये आ जाता है कि हम बनने नहीं देंगे, हमें झगड़ा ही करना है, तो एक सिर्फ पेनल्टी, एक सिर्फ पेनलाइज करने का, उसको दंडित करने का एक रास्ता बचता है, मुझे लग रहा है, और उसकी जरूरत है। चलिए मैं लौटूंगी आपके पास, हमारे साथ सुरभि लगातार बनी हुई है। आज सुरभि, आप सुन रही होंगी दोनों ही पार्टियों को, अभी भी दोनों ही पार्टियों की तरफ से बीच के रास्ते जैसी कोई भी बात निकलकर सामने नहीं आ रही। कल रात से ये सिलसिला जारी है, आज 7:30 होने को है, लेकिन अभी भी कुछ भी रास्ता यहाँ पर निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल ठीक कहा पलक आपने। हालांकि देखिए, राजनीतिक विश्लेषक को भी हमने सुना, दोनों पार्टियों को भी सुना, लेकिन सवाल ये, जिस तरीके से हमारे संवाददाता केशव झा भी बार बार ये बता रहे हैं कि जब भी कार्रवाई की शुरुआत होने की बात होती है, पहले तो पार्षद इंतजार करते हैं, बहुत शांतिपूर्वक तरीके से वहां पे बैठे होते हैं और ये तय करके बैठे हैं कि जब भी कार्रवाई की शुरुआत होगी उसी दौरान हम हंगामा करेंगे, कार्रवाई चलने ही नहीं देंगे। हालांकि एक और, जहां जब ये पूछा जाता है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि जो 55 या 56 वोट डल चुके हैं उनको रद्द करवा करके फ्रेश वोट डलवाए जाए, ताकि हर किसी को बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि ठीक है किस प्रकार से वोट पड़े हैं, आप दोबारा से बस वोटिंग की प्रक्रिया को शुरू कर दीजिए, भले कोई घर ना जाए, तो आखिर इसमें आपत्ति क्यों हो रही है, ये सवाल बनता है। दूसरा सवाल ये कि बीजेपी बार बार अगर सवाल एक और उठा रही है जहां, तो बीजेपी को भी ये नहीं भूलना चाहिए कि बैलेट पेपर का जो पूरा एक बॉक्स है, आप उसे एक जगह से उठा
उठाकर अपने साथ कहीं कैरी नहीं कर सकते हैं। और वो वीडियो भी बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है जिसमें कुछ पार्षदों को देखा जा रहा है। तो कई सवाल दोनों पार्टियों पर उठ रहे हैं। बिल्कुल, इसमें भी कई सवाल यहाँ पर दोनों ही पार्टियों पर उठ रहे हैं। दोनों ही पार्टियां अपने अपने जवाब भी इस पर दे रही है। आप सभी बने रहिएगा। इसी बीच हम दर्शकों को सुनाते हैं बीजेपी का क्या कुछ कहना है और आम आदमी पार्टी का क्या कुछ कहना है। जब तक तीनों चुनाव संपन्न नहीं हो जाता, हम सारे लोग यहां पर जमे रहेंगे। और हमारी मेयर शैली ओबराय जी हैं, आपने देखा होगा कि किस तरीके से आज इनके साथ बर्ताव किया गया। पूरे के पूरे बीजेपी के पार्षद हमलावर होकर इनकी ओर बढ़ रहे थे। एक महिला मेयर का सम्मान नहीं कर सकते? यह तुम्हारी मानसिकता, यह तुम्हारा चाल चरित्र चेहरा। आज इस देश की राजधानी से बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा पूरा देश देख रहा है। आप सिक्रेसी मेंटेन ना करते हुए 55 का पार्षदों को अलाउ कर रहे हैं फोटो दिखा के वोट डलवाने का। ये कहाँ का लोकतंत्र है? इस लोकतंत्र की बात करते हैं आप, सिक्रेसी की बात करते हैं। हमारी सिंपल सी मांग है, री पोलिंग होनी चाहिए। उन 55 पार्षदों को जिनको उन्होंने फोटो दिखा के वोट किया, उसका वोट नल एंड वॉइड होना चाहिए और फ्रेश इलेक्शन होना चाहिए। हम इलेक्शन से भाग नहीं रहे हैं, लेकिन आप लोग इलेक्शन नहीं होने दे जाते क्योंकि आप चाहते हो कि आप देख रहे हो कि आप इलेक्शन हार रहे हैं। देखिए, प्रिसाइडिंग ऑफिसर की जिम्मेवारी है सदन को चलने देना, हाउस इन ऑर्डर होना। आप खुद चाहते हैं कि आप जानबूझ के आपको वोट नहीं होने देना चाह रहे। बिल्कुल।